एक बार की बात है, एक बूढ़ी माँ अपने छोटे से पुत्र के साथ एक छोटी सी गांव में रहती थी। उस बूढ़ी माँ के पुत्र का नाम पुष्पाराज था। पुष्पाराज के पिता के मृत्यु कुछ वर्ष पहले ही हो गया था, इसलिए पुष्पा की माँ अपने तथा अपने पुत्र के जीवन यापन के लिए दूसरों की घर दिन रात काम करती थी। धीरे धीरे ऐसा ही चलता रहा। अचानक बहुत तेज बीमार पड़ गई। वह चल फिर भी नहीं पा रही थी, इसलिए छोटा सा बच्चा पुष्पाराज अपने माता के इलाज के लिए कई लोगों से मदद मांगता रहा, लेकिन कई लोग उनकी मदद नहीं। ऐसे में अब पुष्पाराज बेसहाय हो गया था। पुष्पाराज छोटा सा बच्चा करे भी तो क्या करे, इसलिए वह बार बार लोगों से मदद मांगता रहा, लेकिन कोई नहीं उसकी मदद की। अब पुष्पाराज बेसहाय होकर अपने माता के पास गया। माता ने कही कि मेरा अंतिम टाइम आ गया है। पुष्पा बेटा मत परेशान हो, बस एक वादा कर कि जब तक जिंदगी रहेगी तब तक तुम हमेशा दूसरों की सहायता करोगे। पुष्पा बेटा, पुष्पा ने कहा, माँ मैं आपसे वादा करता कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक हमेशा लोगों की सेवा करता रहूंगा। ये वादा है माँ। कुछ क्षण बाद पुष्पा की माँ की मृत्यु हो जाती है और पुष्पा तेज तेज से रोने लगता है कि माँ अब मैं किसके साथ रहूंगा, माँ अब मैं कैसे इस दुनिया में जीवित रहूंगा। कुछ घंटे बाद सरकारी डॉक्टर आते हैं और आत्म संस्कार के लिए ले जाते हैं। अब पुष्पाराज अपने माता के ख्यालों में हमेशा रोया करता है। पुष्पाराज अपने कुछ टाइम भीख मांग मांग के जीवन यापन किया। पुष्पा अब कुछ बड़ा हो गया था। उसने भीख मांग मांग के कुछ पैसे को एकत्रित कर लिया था। अब पुष्पाराज एक दुकान खोलना चाहता था ताकि वह दूसरों के आगे हाथ ना फैलाए। अब पुष्पाराज ने एक छोटा सा दुकान खोल लिया और उस पर बहुत मेहनत कर रहा था। धीरे धीरे उसके पास बहुत सारा मनी आने लगा। अब वह अपने दुकान की विस्तार करना चाहता था और उन्होंने कई ब्रांचेस खोल लिए। धीरे धीरे वह गांव में शहरों में फेमस होने लगा और एक दिन ऐसा भी आया कि वह दुनिया में सबसे फेमस हो गया, क्योंकि वह अपने ग्रोथ के साथ साथ लाखों करोड़ों अरबों लोगों की भी सहायता की और कई देश दुनिया के विकास के बारे में भी सोचा और मदद भी किया। अब वह अपने माता के वचनों को पूरा करके बहुत खुश हुआ। पुष्पा ने कहा, मैं लोगों की सहायता मरते दम तक करता रहूंगा। ऐसा सिलसिला कुछ साल तक बीत गए। पुष्पाराज ने अब शादी करने के लिए सोचा और वह एक लड़की से शादी कर लिया। शादी के कुछ साल बाद ही लड़के हुए, इसलिए वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा।